गुड मॉर्निंग गाइस। आज है डे 2 ऑफ आवर चैलेंज और मैंने कल रात में बालों में ऑयल लगा लिया था। ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं बाद में कभी किसी दिन आप लोगों से ज़रूर बात करूँगी कि इस पे रुचिता दिवेकर का क्या एडवाइस है। ज़रूर बात करूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सही वाली एडवाइस है। ओके सो गाइज, मेरा वर्कआउट हो चुका है और अभी हो रहे हैं 6:30। मैंने अभी भी इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी रील डाली है, मॉर्निंग रील, बहुत ही प्यारी है। ज़रूर से देखना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। और आज मैं खाने वाली हूँ बनाना। सो ये मैंने यहाँ पर ना चने की दाल जो है वो सोक करके रख दी है। तो दिन में लंच में एक्चुअली मैं इसका कुछ एक डिश बनाने वाली हूँ। दाल नहीं बनाऊँगी, कुछ स्टीम करके बनाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। बहुत ज़्यादा यमी लगता है, मुझे बहुत पसंद है। बट मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे लंच में रखूँगी ताकि उनको खाने का चक्कर ना रहे। और यहाँ पर ये होममेड पनीर है। सो इससे मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में पनीर के पराठे। सो ये होममेड पनीर है, बहुत ही अच्छे बनते हैं। होममेड पनीर के पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं इन कंपैरिजन टू बाहर वाला पनीर जब हम लेते हैं तो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। और यस, तो चलो तैयारी करते हैं। ये है मेरा पराठा एंड चटनी। मेरा अभी तक का सब एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है। 9 बजे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, अपना पनीर पराठा बनाया था, बहुत यमी बना था। और एक पराठा मोर देन सफिशिएंट होता है। आप अगर इतनी जल्दी खाओगे ना तो आपको एक पराठे में आपका एकदम पेट भर जाएगा। और बाइट्स को एकदम छोटा छोटा लेकर के आपको खाना चाहिए। मैं वैसे ही खाती हूँ। एंड सुबह भी मैंने आज बनाना खा लिया था। आज मैंने कोई ड्राई फ्रूट नहीं सोक किया था, चेंज फॉर चेंज। सो अच्छा लगता है सुबह उठ के अगर आप बनाना खाएंगे तो आपको बहुत एनर्जी सी महसूस होगी और अच्छा लगता है खाने में भी, मुझे अच्छा लगता है। सो वो ले लिया था। और जीरा वाटर तो मैं ले ही रही हूँ। तो आप लोग क्या ले रहे हो? जीरा वाटर ले रहे हो या सिंपल पानी ले रहे हो? आप कुछ भी ले सकते हो, बट मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर अब 11 बजे के करीब, 9 बजे मैंने लिया है, तो 11 साढ़े 11 तक अगर मुझे भूख लगी, मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि पनीर पराठा काफ़ी अच्छा स्टफ कर देता है। तो मुझे लगता नहीं है कि मेरे को और कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स तो पड़े ही हैं। तो फिर मैं सोच रही हूँ ड्राई फ्रूट खा लूँगी। कल मैं बनाऊँगी एक ड्रिंक। समर्स आ रहे हैं तो बहुत सारी ड्रिंक्स आप ले सकते हो। मतलब कुछ खाने के बजाय आप कुछ इस तरीके का आम पन्ना ले सकते हो, लेमन वाटर ले सकते हो, पुदीना वाला जो लेमनेड बनाते हैं आप वो ले सकते हो। तो कुछ भी लिया जा सकता है। तो उससे कुछ खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और फ्रेश फील करते हैं। तो यही है मेरा। कल मैंने हेयर ऑयलिंग की थी। बाल आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और रुचिता दिवेकर जी ने एक स्टाइल बताई थी, मतलब एक टेक्निक बताई थी जिस तरीके से आपको हेयर मसाज करना चाहिए, ऑयल आ जाता था। बट उन्होंने जैसे बताया, कचरे वाला आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा बीच में। हाँ, तो मैं कह रही थी
कि उन्होंने जो टेक्निक बताई है उससे ऑयल भी बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहाना नहीं पड़ता है, अच्छे से मसाज आपकी होती है। कल मैंने लगाया था और लगाने के बाद मुझे इतनी भयानक नींद आई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि अगर आप इस तरीके से हेयर मसाज करके सोते हो तो आपको बहुत जल्दी और बहुत ही साउंड स्लीप आएगी। और लिटरली मेरी साउंड स्लीप आई और 5 बजे मेरी आँख खुल गई थी, अलार्म जैसी बजा मेरी तुरंत आँख खुल गई थी। मैंने उठने में थोड़ा सा आलस कर दिया तो थोड़ा लेट हो गई मैं, लेकिन बहुत अमेजिंग टेक्निक है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने ये जो टेक्निक है इसको मैंने करीब 3 से 4 बार अभी तक यूज़ किया है, बट अभी तक मैं क्या जाकर के हेयर मसाज करवाना पसंद करती थी कि कोई आके कर दे, बट ये जो जिससे मैं कर रही हूँ ना, ये वाला खुद से ही करना होता है और मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 मिनट जितना आपको देना होता है और आपकी बॉडी खुद इतनी रिलैक्स हो जाती है, बहुत मज़ेदार है। तो मैं आपसे वो किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं अपने अगले ही पार्ट में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, नहीं तो फिर जब टाइम जैसे मैनेज होगा तब दूंगी, क्योंकि अभी ये जो वीडियो चल रहा है ये तो हमारा डाइट वाला वीडियो है। सो चलो फिर अब मैं लंच वगैरह बनाऊंगी, दिखाऊंगी आपको क्या है, क्या खाने वाली हूँ आज मैं। आज बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनाने वाली हूँ, बट मैं रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड अगर आपको चाहिए होगा, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ना, तो आप मुझे बताना, मैं दोबारा बनाऊंगी और फिर आपके साथ में रेसिपी शेयर करूँगी। बस बहुत यमी लगता है, स्टीम्ड होता है, कोई ऑयल वगैरह यूज़ नहीं होता, पूरा हेल्दी, मतलब हेल्थ के साथ टेस्ट, हेल्दी भी और टेस्टी भी अगर कुछ है तो वो मुझे लगता है। तो वो हम खाएंगे लंच में और फिर मैं आपको आज की टिप बाद में बताऊंगी। तो चलो अभी मैं जा रही हूँ, जो कल मैंने वीडियो शूट किया है, कल का पूरा डाइट पूरा जो रूटीन है वो अभी एडिट करूँगी और दिन में 2 बजे तक प्रॉबेबली मैं वीडियो डाल दूँगी। 2 से 3 के बीच में मेरा टारगेट है। अभी आरव स्कूल गया है तो फटाफट से एडिटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। ओके, सो ये सीड्स हैं, इसके अंदर फ्लैक्स सीड, कोरिएंडर सीड, सेसमे सीड यानी कि तिल, और ये बीच में थोड़े से आपको जो दिख रहे हैं ना वो ड्राई मैंगो जो रहता है उसको वो इसमें डाला गया है। तो ये मैं खा रही हूँ मिड मॉर्निंग स्नैक में, क्योंकि मुझे पनीर पराठा खाने के बाद बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। सो मैंने सोचा कि ये खा लेती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होता है और आपको स्टफ भी कर देता है फॉर जब तक कि मैं लंच नहीं कर लेती हूँ तब तक। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बनाया है मेरा लंच, ये आरव के लिए निकाल दिया है मैंने और ये मैंने अपने लिए रख लिया है। तो इसके अंदर मैंने चने की दाल की स्टफिंग की हुई है और इसको स्टीम करके बनाया है मैंने। बहुत यमी लगता है, मुझे बहुत पसंद है और हेल्दी भी बहुत है। सो चलो इसको खा लेती हूँ मैं। सो गाइज, अब मैं जा रही हूँ आप लोगों से आज का टिप ऑफ द डे शेयर करने के लिए, और वो रुजुता दिवेकर मैडम का जो भी मतलब कहना है, जो भी उनकी एडवाइस है वही मैं शेयर करूँगी। तो आज की जो एडवाइस है वो है इवनिंग स्नैक्स के ऊपर। तो जो 4 to 6 PM का टाइम होता है वो बहुत ही क्रिटिकल टाइम ऑफ द डे होता है इन टर्म्स ऑफ डाइट और फूड। सो सबसे ज़्यादा आपको भूख लग रही होती है, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है कि सुबह से आपने बहुत सारा काम किया होता है तो आप लेजी भी हो चुके होते हो, लेकिन आपको आगे का काम करना होता है तो आपको एनर्जी भी चाहिए होती है, इससे आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है। और यही वो टाइम होता है जबकि आप आलतू फालतू चीज़ें खा लेते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरे डाइट का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में हमारी बॉडी के अंदर एक कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है ना, वो हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो आपको मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है, आप एनर्जेटिक फील करते हो, एक्टिव रहते हो। और डे मतलब इवनिंग तक आते आते इसका जो प्रोडक्शन है वो नाइट तक काफ़ी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी रिलैक्स महसूस करती है और आपको अच्छी नींद आती है, आप अच्छे से रिलैक्स और स्लीप ले पाते हो, ताकि आप अगले दिन फिर मॉर्निंग में फ्रेश हो सको। लेकिन अगर आप क्या करते हो, इवनिंग में कुछ अच्छे से खाते नहीं हो, मतलब आपको भूख लग रही थी बट आप अच्छे से खाते नहीं हो, और साथ में क्या करते हो, चाय नमकीन या चाय बिस्किट आपने खा लिया, तो चाय और कॉफ़ी कैफीन लेने से आपने नोटिस किया होगा कि आपकी भूख कहीं ना कहीं एपेटाइट आपकी दब जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी नहीं मिलती, खाना उतना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल का जो प्रोडक्शन है वो वापस से बढ़ने लगता है, जिसको रिड्यूस होना है ताकि आपको अच्छी स्लीप आए, वो बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको वापस से नींद नहीं आती है। रात में आपने देखा होगा कई लोगों को नींद नहीं आती है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होने लगता है, उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है।
तो इसलिए आपको 4 to 6 PM का जो टाइम है उसके लिए आपको प्लानिंग सबसे ज़्यादा करनी है। इवन वो तो कहती है कि आपको एक हफ्ते पहले से ही अपनी डाइट को सारी अगले हफ्ते के लिए पूरा वीकली प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर पाते तो वीकली भी प्लान कर सकते हो। सो इवनिंग स्नैक्स हमेशा ही आपको रेडी रखना चाहिए। तो मैंने जैसे कि कल आपको बताया था कि मैंने मुरमुरे वाली नमकीन जो है वो बना करके रख ली है, ताकि अगर मैं नहीं भी बना पाऊँ तो मैं वो 2-3 दिन तक मेरा चल जाएगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग अलग दिन अलग अलग खाना ज़रूरी है। आप एक ही चीज़ को हर हफ्ते खा सकते हो, हमेशा खा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट कुछ ना कुछ अच्छा खासा आपको खा लेना चाहिए, क्योंकि आपको उसके बाद काम भी करना है। और अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हो या फिर जैसे मेरे पास आरव है तो उसको लेके मुझे घूमने जाना है, तो मुझे वो एनर्जी चाहिए। तो मैं स्टफ जब रहूँगी तो मैं अच्छा महसूस करूँगी और मेरा जो मेटाबॉलिज्म है वो आगे भी अच्छे से काम कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने कल आपको दिखाया था कि मैं मिल्क पी रही थी। तो मैंने अपना जो नाइट वाला मिल्क है, क्योंकि नाइट में मुझे इतनी भूख लगती नहीं है, 8 बजे जब मैं खाना अपना फिनिश करती हूँ उसके बाद मुझे इतनी भूख नहीं लगती, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा मिल्क जो है वो स्किप हो जा रहा था। इसीलिए मैंने क्या किया है कि कुछ ना कुछ स्नैक ले लेती हूँ और फिर 1 गिलास, आधा गिलास, जैसा भी मेरे पास दूध अवेलेबल होता है और जितनी मुझे भूख होती है उसके हिसाब से मैं इवनिंग में ले लेती हूँ। तो जब मैं आरव को खिलाने लेकर जाती हूँ तो मैं वहाँ पर मेरा एकदम मन नहीं होता कुछ और खाने का, मैं एकदम स्टफ महसूस करती हूँ। कोई ऐसा लालच भी नहीं आ रहा होता है कि कहीं कुछ देख करके मुझे खाने का मन करे। तो मैंने खुद ये डिफरेंस महसूस किया है और ये मैंने अभी करीब हफ्ता 10 दिन से ही शुरू किया है। ये शाम को आरव के साथ ही मैं मिल्क भी पी लेती हूँ खुद भी। तो यहाँ पर यही मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मतलब उन्होंने जो सजेशन दिया वो आपको बताऊंगी कि 4 to 6 PM के टाइम पे आप कुछ भी खा सकते हो। अलग अलग हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा सा चेंज होता है, बट अगर आप नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति हो तो आपको उस टाइम पर आप कुछ अगर नहीं है आपके पास तो आप बची हुई दिन की रोटी है उसमें भी गुड़ और घी लगा करके आप खा सकते हो। नहीं तो आप पोहा है, मुरमुरा है, भेल है, चना चाट है, सैंडविचेस हैं, कुछ भी खा सकते हो। इवन रुजिता दिवेकर जी ने तो आपको यहाँ तक भी कह दिया कि अगर आपको समोसा वगैरह खाना है, चाट वगैरह खाना है तो हफ्ते में 1 दिन, नॉट रेगुलर बट हफ्ते में 1 दिन अगर आपको खाना है तो आपके लिए बेस्ट टाइम इवनिंग का ही है, क्योंकि उसके बाद आपको काम भी करना होता है, आपको तुरंत सोना नहीं होता है। तो आप वो जो भी आप एक्स्ट्रा खाते हो वो आप मतलब बर्न कर लेते हो। तो इसलिए आप वो बेस्ट टाइम होता है चाट वगैरह खाने का, ना कि मॉर्निंग में या जो भी है। तो आप कुछ भी उस टाइम पर खा सकते हो। आपके अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है या फिर थायराइड वगैरह है तो उसके हिसाब से जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए वो आप अवॉइड कर दो। उसके लिए उन्होंने अलग अलग कंस्ट्रेंट बताए कि अगर आपको ये है तो आप ये खा सकते हो, बट इन नॉर्मल कंडीशन आप पोहा और जो भी चीज़ें आप ब्रेकफास्ट में खाते हो वही चीज़ें आप उसमें भी खा सकते हो और अच्छे से आपको खाना है भरपेट। इससे क्या होता है कि आपको डिनर के टाइम पर ओवर ईटिंग, क्योंकि अगर आपकी भूख आप सेटिस्फाई हो तो आपको 2 घंटे 3 घंटे के बाद में एक नॉर्मल भूख लगती है और आप ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करते हो, जिससे कि आपको रात में अच्छी नींद आती है, आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी पड़ती है, आपको ब्लोटिंग वगैरह स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसीलिए आप प्लान कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कई लोग, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई 7 बजे 8 बजे डिनर कर पाए। कुछ लोग वर्किंग भी होते हैं, जॉब पे जाते हैं तो वो 8 बजे घर आते हैं तो उसके 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ही वो खाना खा सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपना, जैसे अगर आपको 9 बजे आप खाना खाने वाले हो तो आप उस हिसाब से उतना खाना खा लो जिससे कि आपका पेट भर जाए। यानी कि आप जैसे एक अच्छा होल व्हीट ब्रेड का आप एक अच्छा सा सैंडविच खा सकते हो। नहीं अगर आपके पास कुछ है, आप जॉब पर हो, वहाँ पर आप ये सब चीज़ें नहीं रख सकते हो तो आप फ्रेश फ्रूट कोई भी खा सकते हो। एप्पल है, बनाना है, या जो भी आपके पास रीजनल फ्रूट है, सीजनल फ्रूट है, वो आप खा सकते हो, जिससे कि आपका पेट भर जाए, आपको भूख ना लग रही हो। जिनको चाय पीनी है वो चाय खाने के बाद पी सकते हैं। पहले पियेंगे ना तो आपको उतना, जैसे मैं क्या करती हूँ कि 5 बजे मैं कर लेती हूँ अपना जो भी मुझे इवनिंग में खाना होता है, और उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं उनके साथ आधा कप 1 कप जो भी है वो चाय ले लेती हूँ। तो उससे मेरी भूख नहीं मरती है, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है और मेरी चाय की क्रेविंग भी शांत हो जाती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। ये उन्होंने सजेस्ट नहीं किया, ये मैं खुद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने 2 कप चाय तो अलाउ की हुई है। तो मैं चाय ले लेती हूँ इवनिंग में, बट मैं हमेशा बाद में लेती हूँ। तो मैं शाम को एक अच्छा हैवी नाश्ता खा करके जाती हूँ और फिर डिनर जो है वो आप आराम से कंट्रोल्ड वे में, बैलेंस्ड वे में लाइट डिनर कर पाएंगे। तो यही था आज का टिप। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 5:15 और ये टाइम हो चुका है इवनिंग स्नैक्स का, जो कि फुल फ्लैश होना चाहिए। सो ये है मेरा इवनिंग स्नैक, जो मैंने दिन में लंच में बनाया था ना वही है। ऑब्वियसली थोड़ा तो बच जाता है, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। तो बन रहा है तो 2 बार तो खा ही लूँ। और ये एक बार में ज़्यादा नहीं खा पाते क्योंकि इसके अंदर आटा भी है और चने की दाल थोड़ी हैवी भी होती है, तो एक बार में ज़्यादा तो मैं खा नहीं पाती हूँ और स्टफ भी काफ़ी रहता है। तो इतने हैं, ये काफ़ी हैं, मेरे ख्याल से 10-15 पीसेस तो हैं। तो मैं इसमें से 6-8 पीस खा लूँगी, जितना भी मैं खा पाऊँगी, और कुछ मैं आरफ को दे दूँगी 1-2 पीस और 1-2 पीस उसके पापा को दे दूँगी। और बस आज मैं मिल्क नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है खाने जैसा, ये दाल और रोटी जैसा ही है। तो चलो अब इसको खा देते हैं, फिर मैं आरफ को लेके जाऊँगी इसको खेलने के लिए, उसके बाद आकर के मैं डिनर खाऊँगी। बाय।
सो गाइस हमारा डिनर हो चुका है, मैंने वॉक वगैरह भी कर लिया है, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं सोने के हिसाब से। और अब बस मेरा लास्ट रह गया है मेरा ये मल्टीविटामिन, ये खाऊंगी, बर्तन साफ करने हैं और बस सोना है। बस इतना सा काम रह गया है। और अभी 8:30 बज रहे हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो 1 घंटा थोड़ा सा बैठूंगी, कुछ बुक रीड करूंगी या फिर एडिटिंग करूंगी, कुछ ऐसा करके 10:30 तक मैं सो जाऊंगी। और यही था आज का हमारा दिन। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और आप लोग क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले सारे जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ कल, और साथ में शेयर करूँगी एक नई टिप। तो यस, बाय एंड टेक केयर।